हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है ना, और लगभग 5 बज रहा है। और इस टाइम देखिए हल्का हल्का अंधेरा सा दिख रहा है। मतलब 5 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े उतार रही हूँ, और ये सारे कपड़े ना आज अच्छे से सूख गए हैं। तो मतलब अभी 2-3 दिन से धूप अच्छी निकल रही है। तो मैं कपड़े वगैरह धीरे धीरे सारे कपड़े जो हैं ज़रूरी वाले वो सारा कुछ धुल दी हूँ, और सूख भी गए हैं। तो देखिए अभी न्यूज़ में भी बता रहा है कि आगे मतलब ठंड बढ़ने वाली है। तो उससे पहले मैं ना अपनी पूरी तैयारी कर ली हूँ, क्योंकि देखिए मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब मौसम बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कपड़े को ना अगर मतलब 1-2 बार ऐसे अलट पलट के ना सुखाया जाए ना तो कपड़े सूख भी जाते हैं। तो सारे कपड़े सूख गए हैं, और देखिए बाहर का व्यू मैं दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ठंडा तो लग रहा है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए आयु ना बार बार मतलब नीचे जाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि निहाल ना नीचे खेल रहा है। और ये गया भी था लेकिन वापस आ गया है, तो फिर जिद कर रहा था कि मम्मा आप नीचे जाने दो, लेकिन मैं मना कर दी हूँ। तो बस दिया बाती करने के बाद और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो ज़रूरी काम है मलाई निकालना, वो निकाल रही हूँ। तो मलाई निकालने के बाद फिर मैं चाय चढ़ाऊँगी बनने के लिए। और मेरे यहाँ ना मलाई इकट्ठी हो गई है, पूरा भगोना भर चुका है। तो इसकी भी बारी आने वाली है। और मलाई की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब मलाई इकट्ठी हो जाती है और मक्खन निकालना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा भगोना भर गया है। तो जब मतलब ये भगोना पूरी तरीके से भर जाता है ना, तभी मैं मक्खन निकालती हूँ। तो देखते हैं कल या परसों में इसका भी काम करना ही करना है, और जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, वरना इसमें अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची है मलाई रखने के लिए। तो चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, और अपने लिए गर्म पानी भी कर ली हूँ पीने के लिए। और शाम में थोड़ी सी ना प्यास लग जाती है। तो देखिए चीनी चाय पत्ती वगैरह डाल रही हूँ। और आज दूध इसी में भगोने में थोड़ा सा बचा था, तो मैंने सोचा कि इसी में बना लेते हैं। और जब दूध वाला भगोना होता है ना, तो उसमें अगर चाय बनाइए ना तो बहुत टेस्टी बनती है चाय। मतलब अगल बगल मलाई वगैरह लगी रहती है। और देख सकते हैं यहाँ पे निहाल ना अदरक कूट रहा है। तो कभी कभी बच्चे ना किचन में खेलना पसंद करते हैं, जैसे कलछुल लो पलटा हो या चिमटा लेके खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये कह रहा था कि मम्मा मैं ना अदरक कूटूँगा, और मैं यहीं पे खड़ी होके पानी पी रही थी। तो मैंने बोला ठीक है कूट लो। तो देखिए पूरी मेहनत से अदरक कूटा है, बड़ा मन लगा के अदरक कूट दिया है। तो मैं चाय में डाल दी हूँ, और चाय में देखिए उबाल भी आ गई है। तो बस चाय जब अच्छे से पक जाएगी उसके बाद से हम दोनों लोग चाय पियेंगे। और आज ना बच्चों को मैं दूध नहीं दूंगी इस टाइम पे, क्योंकि दोपहर का थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। तो मैंने बोला बच्चों से कि इस टाइम पे तुम लोग दूध मत पियो, तुम लोग खाना ही खा लो। तो बहुत थोड़ा सा खाना बचा था, ज़्यादा नहीं था। तो दोपहर का खाना अगर बच जाता है ना तो फिर रात में कोई खाना नहीं चाहता है। जो रात में अगर कुछ स्पेशल चीज़ें बन जाती है ना, तो उसके आगे तो कोई दोपहर का खाना खाता ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा बच्चों को मैं खिला दी थी। और यहाँ पे आयु खाना लेके ही बैठा है और बहुत सारी बातें कर रहा है। और ये देखिए ना आजकल के बच्चों को ना हर चीज़ों की जानकारी है। मतलब इस टाइम पे कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई है, कौन सी गाड़ी ट्रेंडिंग में है, सारा कुछ बच्चों को पता है। तो आयु को ना ये सारी चीज़ें पता है। अपने पापा से बता रहा था कि इस टाइम पे कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई है। तो मुझे हंसी आ रही थी कि देखो इतना छोटा हो के ना इसको गाड़ी के बारे में पता है। और ये ज़्यादातर ना जब मोबाइल पाता है तो ज़्यादा गाड़ी ही देखता है। इसको गाड़ी देखना और चलाना बहुत पसंद है। तो अपने खिलौने से भी खेलता रहता है। तो बस चाय पी के और मैं अब आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा धनिया है। तो मैं अभी इसकी चटनी बनाऊंगी। और आज धनिया ना एकदम फ्रेश है, मतलब ज़्यादा इसमें कूड़ा कचरा नहीं है, वो घास वगैरह जो होता है ना वो नहीं है। तो बस धनिया को धुल
के रख दी हूँ। और इधर देखिए, इधर मैं गोभी को कद्दूकस नहीं करूँगी, आज गोभी का पराठा बनेगा। तो इसको मैं ना दोपहर में ही गर्म पानी और नमक डाल के ना इसको थोड़ा सा पानी में थोड़ी देर के लिए रख दी थी और इसका पानी अच्छे से निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं मिक्सर जार में इसको चला दी हूँ, तो एकदम मतलब बारीक हो गया है, कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो यही आसान तरीका लगता है, ऐसे ही मैं ना गोभी का पराठा बनाती हूँ। और रात में देखिए लाइट खाना ही खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसी चीज़ें रात में भी बना लेते हैं। वैसे ना ये सब चीज़ें मुझे सुबह बनानी थी, लेकिन मेरे पति और बच्चों की फरमाइश थी कि आज चाहे जब बने गोभी के पराठे ही बनेंगे, इसलिए मैं इस टाइम पे बना रही हूँ। तो आज संडे का दिन है ना, और संडे का दिन आप लोगों को पता ही है कि कितना बिजी रहता है। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, मतलब पूरा दिन बहुत मैं बिजी रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कपड़े भी धुलने थे, सर्दी गर्मी के कपड़े थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह। तो मैं सोची कि जब पहनने नहीं है अभी बच्चों को ये सब, तो धुल के रख दूँ। तो इसलिए कपड़े भी धुलने थे। और देखिए हफ्ते में 1-2 बार तो बाथरूम की क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, लेकिन जो संडे का दिन होता है ना, उस दिन तो डीप क्लीनिंग होती है। तो बस वही सब करने में, हेयर वॉश की फिर पूजा पाठ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। तो इसलिए ना मैं सुबह ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे नहीं बना पाई थी। और देखिए बर्नर में दिखा रही थी ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको मैं वाइट विनेगर में भिगा दी हूँ, तो बहुत आसानी से ना साफ़ हो जाता है। और आज बताऊँ ना, आज मेरी बेटी नाश्ता बनाई थी। तो देखिए पूजा पाठ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, मुझे लगभग 10 बज गए थे। तो मैंने बोला ना मेघना से कि बेटा आज तू ही नाश्ता बना। और देखिए बेटी हो या बेटा, सबको कुछ न कुछ बनाने के लिए सीखना चाहिए। बच्चे देखिए बाहर भी पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं, तो बच्चों को भी हल्का फुल्का नाश्ता तो बनाना आना ही चाहिए। तो मैंने मेघना से बोला कि तू ना आज मैगी बना ले। तो वैसे तो पानी वाली मैगी मेरे दोनों बच्चे बना लेते हैं, लेकिन जो तड़का वाला मैगी बनता है ना, टेस्टी सा, वो नहीं आता है मेघना को बनानी। लेकिन जैसे जैसे मैं बताई थी ना, वैसे वैसे वो बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। लेकिन बनाते बनाते लगभग मेरा पूजा पाठ भी हो गया, तब तक उसकी मैगी ना तैयार ही नहीं हुई थी और बहुत समय लगाती थी, बहुत प्यार से बना रही थी। तो इसके पापा बोल रहे थे ना कि ये क्या बना रही है, 1-1.5 घंटे से बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या। तो मैं बोली पहली बार बना रही है, इसलिए आराम आराम से बना रही है। तो देखिए बच्चों को सब चीज़ सीखना भी चाहिए। और मेरी बेटी को ना मतलब ये है कि वो चाहती है कि सब कुछ आ जाए, लेकिन अभी मैं कुकिंग उसे नहीं करवाती हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई पे ही मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा ध्यान दे। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि लाइट नाश्ता भी उसको आ जाए। कभी कभार देखिए हम लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो अगर हल्का फुल्का उसे बनाने नहीं आएगा ना, तो आराम रहेगा मुझे भी, और इसी बहाने वो सीख भी लेगी। तो बस आज मैगी ही वही बनाई थी और सभी लोग बहुत तारीफ़ किए थे, क्योंकि बहुत टेस्टी, बहुत चटपटा बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे अब पराठा बनाना शुरू कर दी हूँ। और आज ना पराठा कई शेप में बना है, बच्चों को मतलब हर तरह का पराठा खाना था। तो जैसे जैसे बच्चे बोले थे ना, वैसे वैसे शेप का मैं पराठा बनाई थी। और गोभी का पराठा वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ठंडक की बात करें तो ठंडक में तो हर पराठे अच्छे लगते हैं। तो बच्चे अभी बार बार देख के जा रहे हैं कि बना कि नहीं। और जैसे ही 1-2 पराठे बने थे ना, वैसे दोनों बच्चे आ गए थे खाना मांगने के लिए। और लगभग अभी ना 8 बजे का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन जब इस तरीके से कोई चीज़ बनती है ना, तो बच्चों से सब्र नहीं होती है। तो मैं बोली थी कि थोड़ा सा ठंडा तो हो जाने दो तुम लोग तब खाना, लेकिन नहीं, कह रहे थे सब कि नहीं हम लोगों को भूख लगी है, दे दो। तो देखिए यहाँ पे अभी 2-3 ही पराठे निकले हैं, तो मैं बच्चों को दे दी हूँ खाने के लिए। और पराठे के साथ चटनी भी बना दी हूँ। और वैसे देखिए मुझे ना पराठे के साथ चटनी और अचार ही पसंद है, मुझे सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन इनको ना पराठे के साथ सब्ज़ी चाहिए होती है, तो मैं सब्ज़ी तो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी बची हुई है, तो
उसी के साथ ये खा लेंगे। और बच्चे तो चटनी के साथ ही खा रहे हैं। तो यहाँ देखिए पराठे कितने गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। बहुत टेस्टी पराठे लग रहे थे खाने में। और पराठे देखिए इतने हिसाब से बने थे ना कि सिर्फ दो पराठे बचे थे और एक ही सादा पराठा बचा था। मतलब गोभी का जो स्टफिंग बनाई थी ना वो ख़त्म हो गया था। तो जब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो ख़त्म होते देर नहीं लगती है और अच्छा भी लगता है कि पूरी फैमिली मतलब मन से खाए। तो यहाँ पे देखिए आयु के लिए पराठा बन रहा है और वो जैसे जैसे बोला था कि मम्मा इस शेप का पराठा खाना है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बना दे रही हूँ। और 2 गोभी का मैं पराठा बना रही हूँ, फिर भी स्टफिंग कम हो गई थी। तो देखिए कि यहाँ थाली रेडी हो गई है, इनकी थाली है, ये सब्जी के साथ खाएंगे। और चटनी भी मैं दे दी हूँ खाने के लिए और मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट।